जनसुराज के प्रशांत किशोर अपना पहला विधानसभा चुनाव बम्पर वोटों से जीत चुके हैं। बांकीपुर के नतीजे फाइनल हो चुके हैं, इतिहास बन गया है। बांकीपुर वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था। उस गढ़ में घुसकर प्रशांत किशोर ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को मात दी, ये मैं आपको 5 बिंदुओं में आसान तरीके से समझाने जा रहा हूं। पहला बिंदु तो यही कि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के घर में घुसकर पार्टी को हराने की हिम्मत दिखाई। आपको पता है, विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर की पार्टी लड़ी। सभी सीटों पर जनसुराज ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और सभी सीटों पर ही जनसुराज के उम्मीदवारों की करारी हार हुई थी। कई सीटों पर जमानत भी जब्त हो गई थी और प्रशांत किशोर की आलोचना भी हुई। फिर उपचुनाव आया बांकीपुर का। क्यों? क्योंकि नितिन नवीन जो वहां से विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने सारे इफ बट को किनारा करते हुए ये दावा किया कि वो खुद विधानसभा चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं। कहा यह जाने लगा राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक आत्महत्या करने की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों उस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी 1995 से कोई चुनाव नहीं हारी। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से उसके सबसे सुरक्षित सीट पर जाकर टकराना चाहता हूं। और हुआ आखिर में यही। उसी सीट पर प्रशांत किशोर ने बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को चुनाव में हरा दिया। अब दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने उन मुद्दों को हवा दी जो युवाओं से कनेक्ट करते हैं। प्रशांत किशोर ने जब से पार्टी बनाई, बिहार में पहला विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी लड़ी। उस चुनाव में भी उनके मुद्दे थे पलायन रोकेंगे, नौकरियां बढ़ाएंगे, बिहार को उसका हिस्सा देंगे और बिहार के युवाओं को बिहार से बाहर जाकर लोहा पीटने, रिक्शा चलाने, ऑटो चलाने की जो मजबूरी है उसको खत्म करेंगे। लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रशांत किशोर की, जानकारों ने प्रशांत किशोर की इन दावों की खिल्लियां उड़ाई। कहा ये कौन सी नई बात कह रहे हैं, ये बात तो बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां करती हैं और कहती हैं। विधानसभा चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर हार गए और हारने के बाद प्रशांत किशोर के इन मुद्दों को खारिज कर दिया गया। कहा यह गया कि प्रशांत किशोर जाति की राजनीति नहीं साध पाए। कहा यह गया कि प्रशांत किशोर बिहार के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कहा यह गया कि प्रशांत किशोर के पास धन तो है लेकिन जनबल नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन फिर बांकीपुर उपचुनाव और बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी टीम के लोगों ने गली गली घूमकर, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर जनता को ये समझाने की कोशिश की कि अगर बांकीपुर में आपने जनसुराज को जिता दिया, अगर आपने बांकीपुर में प्रशांत किशोर को जिता दिया, तो आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो दावे और जो मुद्दे बिहार में उठा रहे थे, एक बार फिर दोहरा दूं, पलायन रोकेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेंगे और बिहार के युवाओं को उनका हक दिलवाएंगे, उस पर बांकीपुर की जनता ने भरोसा किया। क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के हिस्से जो बम्पर जीत मिली है, वो इन मुद्दों पर जनता की सहमति के बिना नहीं मिल सकती थी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट वो है जो हमने आज से पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा था, मतलब बांकीपुर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा था। क्या है वो मुद्दा? मुद्दा ये है कि बार बार कैंडिडेट बदलकर बीजेपी ने प्रशांत किशोर को उसी समय चुनाव जितवा दिया। भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी, सालों साल में जो व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है, जो एक चुनाव लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और बांकीपुर में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। सोचिए, एक उपचुनाव के लिए पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक खड़ा किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर से सबसे पहले अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन 2 दिन बाद ही, करीब 2 दिन बाद ही ऐसा क्या हुआ पार्टी के अंदर कि अभिषेक कुमार बंटी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। उनके पिता ने मीडिया में आके आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ
साजिश हो रही है। और अभिषेक कुमार बंटी ने जब अपना नामांकन, अपना नाम वापस ले लिया तो आनन फानन में नीरज कुमार सिन्हा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे कर्मठ और छोटे उम्मीदवार को चुनाव में उतार रही है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन उम्मीदवार बदलने की वजह से बांकीपुर की जनता ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। नीरज कुमार सिन्हा ज्यों-ज्यों बांकीपुर में जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, बातें करने के लगे, वैसे वैसे सवाल उठने लगा और बांकीपुर के लोग खुद से भी सवाल करने लगे कि क्या नीरज कुमार सिन्हा उनका प्रतिनिधित्व ठीक से विधानसभा में कर सकते हैं। तो ये एक मिसमैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से हुई। कैसे हुई, मुझे लगता है इसको लेकर के माथापच्ची बिहार बीजेपी के नेता भी कर रहे होंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर के बातचीत होगी। कहने का मतलब ये वो तीसरा पॉइंट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही एक तरीके से प्रशांत किशोर को वॉक ओवर दे दिया। अब बात कर लेते हैं चौथे बिंदु की। आपको पता ही है कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर के जेनजी प्रोटेस्ट शुरू हुआ और 20 जुलाई को संसद मार्च का कॉल दिया गया था। 20 जुलाई को जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस ने लाठियों से छात्रों को पीटा और पटना में भी बिहार के सिवान में एक पुलिस के जवान ने छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की, पटना की सड़कों पर छात्रों को पीटा गया, गाड़ियों में भर भर के जेलों में डाल दिया गया। उसकी तस्वीर देख करके बांकीपुर के युवा मतदाताओं ने मन बना लिया कि चाहे जो कुछ हो जाए वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोटिंग नहीं करेंगे। हमारे साथी हमजा जो पटना से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, बांकीपुर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक लड़की से बात की जिसने ये कहा कि इस विधानसभा चुनाव में, मतलब जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनके परिवार ने उनसे बीजेपी को वोट दिलवाया था, लेकिन उपचुनाव में वो जनसुराज के पक्ष में वोट कर चुकी है। तो अगर इसको एक सिंपल के तौर पे माने, एक उदाहरण के तौर पे देखें और इसको अप्लाई करें पूरे बांकीपुर पर, तो साफ तौर से दिखता है कि जेनजी प्रोटेस्ट ने और जेनजी प्रोटेस्ट के बाद बांकीपुर का चुनाव ठीक ठाक बदल गया। जेनजी प्रोटेस्ट से पहले मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही थी, प्रशांत किशोर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रशांत किशोर टफ फाइट दे सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जीतेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और जो वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जैसे ही पटना में छात्रों को पीटा गया और ये तस्वीर सबने देखी, वहीं से चीज़ें बदलने लगी और बांकीपुर के युवा मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरीके से खारिज करके घर बिठा दिया। आखिरी पॉइंट सबसे दिलचस्प, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रह जाती है, चुनाव के बाद चुनाव जीतने लगती है, तो कई बार वो जन भावनाओं को खारिज कर देती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर और किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के अंदर, शीर्ष पर बैठे नेताओं के अंदर घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी अभिमान आ गया था। चिराग पासवान के अंदर, सम्राट चौधरी के अंदर और जदयू के नेताओं के अंदर भी एक तरह का घमंड दिखने लगा था। इस घमंड की वजह से बांकीपुर के जनता ने सोचा कि क्यों ना इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा झकझोर के जगाया जाए। सुबह से ही पहले राउंड से ही प्रशांत किशोर बांकीपुर से आगे रहे और आखिर आते आते प्रशांत किशोर को बांकीपुर से बम्पर जीत मिली है। तो इसकी वजह सिर्फ मुद्दे नहीं है, सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट नहीं है, सिर्फ वोट बैंक नहीं है। एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में घमंड घर कर गया है, अभिमान घर कर गया है। वो जनता को अपना कैडर मानने लगे हैं। उनको ये लगने लगा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारी पारंपरिक सीट है, हमारे बाप दादाओं की सीट है, यहाँ से जो भी खड़ा होगा कमल छाप पर वो तो चुनाव जीत ही जाएगा। बांकीपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। बांकीपुर का रिजल्ट यही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी की और आज की सबसे बड़ी कहानी ये है कि प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, बम्पर वोटों से जीत चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं और आरजेडी उम्मीदवार
तीसरे नंबर पर है। हमने इस जीत की जो वजह बताई उससे आप कितने सहमत हैं, या आपके अनुसार कोई कोई बिंदु हमसे छूट गया है? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।